हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम किया घोषित। 79.8% रहा रिजल्ट। कांगड़ा के निजी स्कूल की साइना ठाकुर ने 700 में से 696 अंक हासिल किए। प्रदेश में पहला स्थान किया हासिल। लड़कियों का रहा दबदबा। शिमला में खौफनाक हत्या का मामला, पति ने पत्नी की हत्या, शव को जलाने की भी कोशिश। धर्मशाला में बीजेपी की तिरंगा यात्रा, जय हिंद के नारों से गूंजा शहर। सतलुज में फंसे 2 मासूम की जान बचाने के लिए एनटीपीसी ने रोका बिजली उत्पादन। करोड़ों का नुकसान उठाकर पेश की मानवता की मिसाल। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं दीक्षा शर्मा हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिए। इस वर्ष परीक्षा परिणाम 79.8% रहा, जो पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर है। इस बार भी लड़कियों का दबदबा देखने को मिला। भवारना के निजी स्कूल की छात्रा साइना ठाकुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.43% अंक प्राप्त कर पूरे हिमाचल में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं घंडालवी बिलासपुर की रिधिमा शर्मा ने 99.29% अंक हासिल कर दूसरा स्थान हासिल किया। स्वारघाट की मुदिता शर्मा और घुमारवी की परिणिका शर्मा ने 99.14% अंक हासिल कर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। इस बार भी बेटियों ने सफलता का परचम लहराया है। टॉप 10 सूची में 117 विद्यार्थी शामिल हुए हैं, जिनमें 88 छात्राएं और 29 छात्र हैं। इस बार कुल 95,495 विद्यार्थियों ने 10वीं की परीक्षा दी, जिनमें से 75,862 विद्यार्थी पास हुए हैं। सफल छात्रों में 38,002 लड़के और 37,860 लड़कियां शामिल हैं। वहीं 13,574 विद्यार्थी फेल हुए हैं और 5,563 विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। शिमला के शोघी क्षेत्र के घनपेरी गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी की निर्मम हत्या की और फिर शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। मामले में पुलिस ने आरोपी तोताराम को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही पालूगंज थाने जाकर पत्नी गुलशन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन उस समय मृतिका का भाई अक्षय उसकी तलाश में गांव पहुंचा, जहां उसने बहन का अधजला शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। अक्षय ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन गुलशन की शादी साल 2020 में तोताराम से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही आरोपी दहेज को लेकर गुलशन को प्रताड़ित करता था। पहले भी तोताराम द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने की घटनाएं सामने आ चुकी थी। मृतिका गुलशन आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर कार्यरत थी। दोनों की एक 4 साल का एक बच्चा भी है। वहीं पुलिस ने बुधवार शाम को शव को कब्जे में ले लिया और आज पोस्टमार्टम करवाया गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा कोतवाली बाजार से शुरू हुई, जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की अदम्य साहस और वीरता का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय जवानों के शौर्य को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया है। रैली में भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, कांगड़ा से सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज,
विधायक विपिन परमार, भाजपा महासचिव त्रिलोक कपूर भी शामिल रहे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नालागढ़ के सिरी खड्ड में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मनोज कुमार निवासी जिला ऊना के रूप में हुई है। यह हादसा बुधवार देर रात उस समय हुआ जब मनोज अपने दोस्त मोहित गौतम के साथ खड्ड में नहाने के लिए गया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मनोज नहाने के दौरान गहरे पानी में उतर गया, जबकि उसका दोस्त मोहित सड़क किनारे उसका इंतजार करता रहा। काफी देर तक जब मनोज वापस नहीं आया तो मोहित अपने कमरे में वापस लौट गया। गुरुवार सुबह जब मनोज नहीं लौटा तो मोहित ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और कुछ ही समय में मनोज का शव पानी से बाहर निकाल लिया गया। थाना प्रभारी राकेश राय ने पुष्टि करते हुए बताया है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल नालागढ़ पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। हादसे की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगी। आज सवेरे थाना नालागढ़ पर मोहित गौतम नामक एक युवक ने सूचना दी थी कि कल दिनांक 14/5/2025 को रात करीब 8 बजे मोहित गौतम अपने दोस्त मनोज कुमार के साथ सेरी खड्ड के पास नहाने गया था, और परंतु मोहित गौतम गाड़ी में रुका रहा और मनोज जो है नहाने के लिए खड्ड में गया था। परंतु जब थोड़ी देर बाद वो वापस ना आया तो ये अपने घर वापस चला गया था और सवेरे इसने पुलिस को इस बार बाबत सूचना दी थी। सूचना प्राप्ति के उपरांत हमने वहाँ पे इलाका पे जाकर के डोमिनेंस करके उसको सर्च किया और सर्च के दौरान जो खड्ड था जहाँ पे हम संभावित नहाने के लिए गया था, वहाँ से हमें उसके कपड़े और चप्पल बरामद हुई थी, जिसे कब्जा में लिया गया। उसके बाद वहाँ पे स्थानीय लोगों से पता किया गया तो जो स्थान जहाँ पे संभावित तौर पर नहा रहा था वो काफ़ी गहरा बतलाया गया, जिसके बाद हमने एनडीआरएफ की जो मदद ली और एनडीआरएफ की मदद से मनोज कुमार मृतक की जो डेड बॉडी है वो रिकवर की गई है। डेड बॉडी को भी अस्पताल में लेके आए हैं और उसमें पोस्टमार्टम करवाने के बाद जैसे भी राय आएगी उसके बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये युवक ऊना का रहने वाला है और दोनों की यहाँ पे नेशनल पॉलिटेक कंपनी जो सेरी में ही है वहाँ पे काम कर रहे थे। अभी तक जो प्रथम दृष्टि में लग रहा है वो तो लग रहा है कि ड्राइंग डेथ ही हो सकती है और बाकी जो है इसका पूर्ण रूप से पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के खंगड़ गांव में बुधवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया जब सतलुज नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से 2 बच्चे टापू पर फंस गए, लेकिन एनटीपीसी की सूझबूझ और तत्परता से दोनों बच्चों की जान बचा ली गई। इस दौरान बिजली उत्पादन पूरी तरह से रोकना पड़ा, जिससे कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन मानव जीवन को प्राथमिकता दी गई। बुधवार शाम करीब 5 बजे खंगड़ गांव के कृष चंदेल, अनुज और एक लड़की सतलुज नदी के किनारे रेत के मैदान में खेल रहे थे जब अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। खतरनाक स्थिति को समझते हुए कृष और अनुज एक टापू पर चढ़ गए, जबकि तीसरी बच्ची समय रहते किनारे तक पहुंच गई। बच्चों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी वार्ड सदस्य अंजना कुमारी को दी गई। उन्होंने तुरंत एनटीपीसी प्रबंधन से संपर्क किया और स्थिति की गंभीरता बताई। हालात की नजाकत को समझते हुए एनटीपीसी प्रबंधन ने तुरंत जल ग्रहण गेट बंद करने का निर्णय लिया। इससे नदी में जलस्तर कम हुआ और गांव के राजेंद्र कुमार ने रस्सियों के सहारे बहते पानी में उतरकर दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। हिमाचल की खबरों के अलावा अब रुक कर लेते हैं आज की देश की बड़ी खबर का। दरअसल जम्मू कश्मीर के त्राल में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी एक मकान में छिपे थे। सुरक्षा बलों ने इन्हें ड्रोन की मदद से ढूंढ निकाला और एनकाउंटर कर दिया। मारे गए आतंकियों में एक टॉप कमांडर आसिफ शेख था। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट को भी मार गिराया है। कुल मिलाकर हमारी भारतीय सेना लगातार आतंक के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। आतंकियों को मार गिराने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर से आपसे मुलाकात करेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए पंजाब केसरी हिमाचल।